नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यह खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार अब बाढ़ के मुद्दे पर आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने राज्य में आई बाढ़ को मानव निर्मित मैन मेड बाढ़ बताया है। और आपको बता दें कि राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। खुद ममता बनर्जी ने आज कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और तमाम आरोप लगाए। उनका कहना है कि दामोदर घाटी निगम समेत कई सरकारी कंपनियों की ओर से बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से बिना बताए सरकार को ये हालत गंभीर हुई है। आज की चर्चा करूंगा इसी पर। आपको दिखाऊंगा बाढ़ की तस्वीरें भी, ममता बनर्जी के दौरे भी। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और लाइक करें। घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल में बाढ़ और इस पर आरोप प्रत्यारोप के ताज़ा दौर में क्या चल रहा है। রঘুনাথপুর বাঁধের অবস্থা। आपने देखा बाढ़ की एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखी अभी, और उसके बाद इससे आपको अंदाज़ा है हावड़ा और हुगली ज़िले में बाढ़ की हालत बहुत गंभीर है। पहले ममता बनर्जी के मंत्री केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके ममता बनर्जी से बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लिया। इस बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने इसके लिए सीधे कहा कि ये मैन मेड फ्लड है, मानव निर्मित बाढ़ है, और नदियों की जो गहराई है वो कम हो गई है, और बार बार बिना बताए सरकार को डीवीसी समेत कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बांध से पानी छोड़ रही हैं, और इसी वजह से हालत लगातार गंभीर हो गई है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के साथ सलाह मशविरा किए बिना डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन अपने मर्जी के मुताबिक जब तब बांध का पानी छोड़ देता है, और उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई। और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लगातार तेज हो रहा है। और दोनों नेताओं में आज जो फ़ोन पे बातचीत हुई उसमें प्रधानमंत्री ने पूरा ब्यौरा मांगा, किस ज़िले में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या किया जाना चाहिए हालात को काबू में लाने के लिए। इस पर भी चर्चा हुई प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से। इसके बाद एक ट्वीट भी किया गया जिसमें कहा गया था कि बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से बंगाल के कुछ ज़िलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत की है और हालात पर काबू पाने के लिए हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। तो इसके बाद हुगली, हावड़ा समेत जैसा कि मैंने आपको बताया दक्षिण बंगाल के कई ज़िलों में बाढ़ की स्थिति है। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल के जो हालत है वहाँ कई गांवों में पानी भर गया है। इसी तरह कई जगह लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने आज हावड़ा ज़िले के कुछ इलाके का आमता इलाके में गई थी। घुटने भर पानी में उतर के उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी। आप तस्वीर देख रहे हैं इस समय ममता बनर्जी जो बात कर रही थी वहां लोगों से। हालांकि पहले उनको जाना था हेलीकॉप्टर से कई इलाकों के दौरे पर, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से ये दौरा रद्द करना पड़ा। उसके बाद ममता सड़क मार्ग से ही रवाना हुई और
इधर इस बीच घाटाल जो पश्चिम मेदिनीपुर है वहाँ की हालत भी मैंने जैसा बताया गंभीर है और वहाँ के तृणमूल कांग्रेस सांसद जो हैं अभिनेता देव, उन्होंने कहा है कि जब तक ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नहीं बनती तब तक राज्य में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा। और ममता ने भरोसा दिया बाढ़ पीड़ितों को कि इलाके में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। और उन्होंने फिर दोहराया कि ये डीवीसी के कारण ही मैन मेड मानव निर्मित बाढ़ आई है और उन्होंने कहा पानी कम होने पर वो दूसरे बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर भी जाएंगी। और मुख्यमंत्री ने आमता में कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि डीवीसी की जो नहर है उसकी साफ़ सफाई की जाए ताकि पानी जल्दी निकल जाए। और उन्होंने प्रशासन को भी भरोसा दिया, निर्देश दिया ज़रूरी इंतजाम करने का ताकि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं हो। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो कम घुटने तक पानी में उतरी थी, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की, समस्याएं जानी, उनके बगल में खड़े रहने का भरोसा दिया। उसके बाद वो राज्य सचिवालय लौटी जहां शाम को उन्होंने बैठक भी की तमाम अधिकारियों के साथ, संबंधित जिला प्रशासन के साथ, और उनको ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। बाढ़ के मुद्दे पर ममता बनर्जी हर साल डीवीसी पर आरोप लगाती रही हैं, उसकी वजह से कई जिले हुगली और मेदिनीपुर के पानी में डूबते रहे हैं। तो ये आरोप पुराना है, उन्होंने यही आरोप आज एक बार फिर दोहराया। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में लगातार दोहराती रही हैं, उनके मंत्री भी आरोप लगाते रहे हैं। तो अब देखना है बाढ़ की स्थिति सुधरती है या नहीं। हालांकि अभी भी मुश्किल है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, कल रात से ही बारिश हो रही है, इससे हालात सुधरने की जगह और बिगड़ रहे हैं। डीवीसी के पानी के साथ ही जो भारी बारिश हो रही है उसने हालात और बिगाड़ दिए हैं। कई जगह वायुसेना भी उतारी गई है, एनडीआरएफ के लोगों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। तो सरकार की ओर से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने भी हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। देखते हैं आगे परिस्थिति किस ओर जाती है, समय समय पर आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।